अरे माँ, आजकल कोई भी नंबर ना याद नहीं रखता है, फोन में सेव करके रखते हैं, ठीक है? सच में? हाँ तो और क्या? आप बताओ ना, मेरा नंबर क्या है? 724। क्या बात है माँ, आपको मेरा नंबर मुंह ज़बानी याद है? हाँ, और ये पता किसका नंबर है? 922-8201। मुझे क्या पता? ये रीत का नंबर है। तो मूर्ख, अगर इस उम्र में मुझे अपने दोस्तों और दुश्मनों का फोन नंबर अच्छी तरह से याद है, तो ध्रुव को वो नंबर याद नहीं होगा जो वो सालों से अपने दीदू से बात करने के लिए मिला रहा है। हाँ तो माँ, बस तो फिर हमारे पास ना एक ही रास्ता बचा है। हाँ, बोल बोल बोल। हमें हर पल हर समय रीत की परछाई बन के उसके आसपास रहना होगा। और अगर ध्रुव उसे कॉल करता है तो आप तो वहीं हो ना। वो नुकसान जो हमें फोन कॉल कर सकता है, आप बचा सकते हो उससे हमें। ये तो और भी सुपर फ्लॉप प्लान है तेरा वीरेन। तू अच्छी तरह से जानता है कि रीत मुझे कहीं आसपास भी नहीं पटकने देगी। अरे माँ, करना तो पड़ेगा ना। अभी कैसे करना है ये आप सोचो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, अरे सुन सुन रहा। हेलो, हाँ, रह गया ये। तू आगा। तुम्हारी तैयारी देखकर लग रहा है कि तुमने पूरी तरह से रोहित से शादी करने का मन बना लिया है। रीत, सच में तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मुझे लगा कि तुम अकेली पड़ गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ बटाने आ गई, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आ गई। मैं जानती हूँ रीत, जब एक लड़की की शादी हो रही होती है तो उसे उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारी माँ तो रही नहीं, और जिसे तुम माँ मानती थी वो बची नहीं। तो अब रह गई माँ की जगह मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आ गई, हौसला बढ़ाने आ गई। बताओ क्या करना है? आप अपना मुकाबला मेरी माँ से मत कीजिए, और आप जो भी करने आई हैं ना, उसका असर मुझ पे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी असलियत बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो जाइए यहाँ से। रीत, देखो, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैं तुमसे मौके की आखिरी भीख मांगने आई हूँ। मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। पता है मैं तुमसे क्यों चिढ़ती हूँ? क्योंकि तुम मेरे राघव की जिंदगी में हो, और इस घर में आने के बाद तुमने मेरे सारे फैसलों पर बहुत सवाल उठाए। लेकिन अब तो तुम्हारी शादी रोहित से हो रही है ना, और तुम शादी के बाद इस घर से भी चली जाओगी, तो अब किस बात की नाराजगी? सब नाराजगी को परे करते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आप मेरे रूम से जा रहे हैं या मैं आपको जबरदस्ती निकालूं? हे माता रानी, अब क्या करूं? आप अभी तक गए नहीं? साफ साफ बताइए, मेरे रूम में आने का क्या मकसद है आपका? क्योंकि जितना मैं आपको जानती हूँ, आप अपने फायदे के बिना किसी मरते हुए इंसान को भी पानी ना पिलाए। रीत, ऐसी बात नहीं। ना, बिल्कुल नहीं शारदा जी। ये प्यार का ढोंग मेरे सामने मत कीजिए, इसका कोई असर नहीं होगा मुझ पे, क्योंकि मैं आपकी असलियत जानती हूँ। आप सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहती है और कुछ नहीं। तो बताइए, क्यों आए हैं आप मेरे रूम में? माफ करना रीत, पर मैं तुम्हें सच पता नहीं चलने दे सकती, और ऐसा हो इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मैंने कोशिश की थी तुम्हें किसी और तरीके से समझाने की, पर तुमने मेरे पास इसके सिवाय कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है। कहाँ रह गया ये ध्रुव?
अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। मेन गेट पे खुद खड़े हैं और पीछे वाले गेट पे इनके गुंडे। समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। ये सही नहीं है। ये काम करता हूँ, दीदू के विंडो से जाता हूँ। हाँ, वो सही रहेगा। बुआ जी दीदू पे हमला करने वाली है, लेकिन ऐसे अचानक इनके सामने गया तो दीदू को चोट पहुंचा देगी। नहीं, मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। मैं तो बस मुझे सोचने दीजिए कि जिस इंसान ने मुझे महीनों से ठीक से हाय हेलो भी नहीं कहा, वो अचानक से मेरी शादी के एक रात पहले मेरे रूम में आकर मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है जो आप इतना डर रहे हैं? वैसे वजह तो कई सारी है, क्योंकि आपने इतने बुरे काम जो किए, पर ऐसा क्या पाप है जिसके बाहर आने से आप सबसे ज्यादा डर रहे हैं? हाँ, मुझे वजह पता चल गई कि क्यों आप मेरे रूम में आके मुझसे इतनी अच्छी तरह बात कर रहे हैं। आपको डर लग रहा है ना कि मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे पापा को मरवाया था, आपने नीता आंटी को मारा, और आपने एक बार नहीं बल्कि कई बार राघव को भी मारने की कोशिश की। इसी बात का डर लग रहा है ना आपको? और इस बार तो लोग मेरी बात पे भरोसा भी कर लेंगे, क्योंकि मैं तो इस घर से जा रही हूँ, तो मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं है झूठ बोलने की, है ना? यही बात परेशान कर रही है ना आपको? तुम गलत समझ रही हो मुझे। गलत तो आपको अच्छा समझना होगा शारदा जी, इसीलिए चली जाइए मेरे रूम से। और हाँ, मैंने जो आपको चैलेंज दिया था ना कि इस घर से जाने से पहले मैं आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी, वो चैलेंज मैं जरूर पूरा करूंगी। अब जाइए, जाइए। देखो रीत, मेरी समझने की कोशिश करो। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। सुनो रीत, समझने की कोशिश करो। मेरे दिल में इतनी कोशिश की, ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। अब क्या करूं? अब क्या करूं? हे महारानी। ध्रुव की आवाज। चल चल लेकर चल इसे यहाँ से। ध्रुव, ध्रुव।